नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जून बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार बंद पड़े सरकारी कार्यालय बुधवार से खुल गए। वैसे शहर व जिले में प्रमुख सरकारी कार्यालय जो सीधे कोविड से जुड़ी आपदा की सेवाओं से जुड़े हैं वे पूरी तरह से खुले हैं, लेकिन दूसरे बंद कार्यालय भी खुल जाएंगे। इनमें रोटेशन के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह 9:30 बजे से शाम के 4 बजे तक खुलेंगे। सीकर जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर आज जबरदस्त बरसात और ओलावृष्टि के रूप में देखने को मिल रहा है। जिले में आज सुबह 4 बजे से शुरू हुआ बरसात का दौर अब भी लगातार जारी है, जो हल्के तो कभी मध्यम और तेज गति से बरस रही है। जिले भर में जारी बरसात के बीच सीकर शहर, फतेहपुर, बेसवा, बगासरा व नीम का थाना के कई इलाकों में चने के आकार के ओले भी गिरे। राजस्थान के 11 लाख अभ्यर्थियों की नौकरी की आस से जुड़ी शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट की तैयारी फिर से शुरू हो गई है। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन नहीं लिए जा रहे थे। इधर सरकार ने रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति में बदलाव को मंजूरी दे दी है। ऐसे में EWS श्रेणी के आवेदकों को आयु सीमा में छूट का फायदा मिल सकेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार से भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का आग्रह किया है। राठौड़ ने आज एक ट्वीट प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल में छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। यही ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने CBSE की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा कदम उठाया है। 19 अप्रैल के बाद आखिर आज 2 जून से प्रदेश और जयपुर शहर के बाजार 7 घंटे के लिए खुले। 6 सप्ताह तक बाजारों और दुकानों के शटर पर जमी धूल को भिगोने और साफ करने के आज सवेरे जयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की ऐसी झड़ी लगी मानो 6 सप्ताह की धूल साफ कर रही हो। इसी बीच कई बाजारों में व्यापारी 7:30 बजे तक भी नहीं पहुंच सके। जिन बाजारों में दुकानें खुली उनमें से अधिकतर का पहला दिन आज साफ सफाई में ही गुजर गया। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर उदयपुर की व्यापारियों से हुई चर्चा के बाद कलेक्टर ने गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव को व्यापारियों के सुझाव को अंकित करते हुए पत्र भेजा। इसमें कहा कि अन्य दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का समय सुबह 6 से 11 बजे की बजाय 12 से दोपहर 4 बजे तक किया जाए। इस अलग समयावधि के कारण बाजार में ग्राहकों के विभाजित हो जाने के कारण बाजार में एक समय में आने वाले ग्राहकों की संख्या कम रहेगी। जोधपुर में लॉकडाउन लगने के करीब 1.5 माह बाद आज मिनी अनलॉक शुरू हो गया। गाइडलाइन के तहत सभी प्रकार की दुकानें आज सुबह 6 से 11 बजे तक खुली। अनलॉक के पहले दिन ही सामान लेने के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। बाजारों में उमड़ी भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। 11 बजे के बाद पुलिस ने बाजारों में घूमकर दुकानें बंद करवाई। इसके बाद 12 बजे से कर्फ्यू लग गया। बीकानेर में कोरोना डबल डिजिट में तो आ गया है, लेकिन सिंगल डिजिट में अभी वक्त लग सकता है। दरअसल 100 से कम होने के बाद ग्राफ धीमी गति से नीचे की ओर बढ़ रहा है। बुधवार को सुबह की रिपोर्ट में 51 नए पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि मंगलवार को जिले में 75 पॉजिटिव आ चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि बीकानेर में एक्टिव केस की संख्या में काफी कमी आई है। मंगलवार तक महज 1230 एक्टिव केस थे, जिसमें बुधवार को और कमी आई है। संभवतः है कि आज ये संख्या 1000 से कम हो जाए। समूचे मारवाड़ में पश्चिमी विक्षोभ के असर से नमी बढ़ती जा रही है। इस वजह से यहां उमस और गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। बुधवार को भी हालांकि तापमान में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन उमस और गर्मी से जोधपुर में शहरवासी परेशान रहे। चिलचिलाती धूप और उमस के कारण जोधपुर में पारा 41 डिग्री के आसपास स्थिर बना हुआ है। बीकानेर में पॉजिटिव रोगियों की संख्या घट रही है। प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह यहां भी सभी बाजारों में अनुमत दुकानें खोलने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन भीड़भाड़ वाले बाजारों के एसोसिएशन ने खुद आगे बढ़कर 7 जून तक बाजार बंद रखने पर सहमति दी है। कोटगेट थाने में मंगलवार को हुई मीटिंग में अनलॉक की प्रक्रिया, कोविड गाइडलाइन की पालना और पालना में कोताही होने पर की जाने वाली कार्यवाही आदि मसलों पर चर्चा के बाद व्यापारियों ने तय किया कि वे 7 जून तक दुकानें नहीं खोलेंगे। कोरोना महामारी और लॉकडाउन में हिंदू सेवा मंडल द्वारा घंटाघर में किए जा रहे सेवा कार्यों का जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार और उत्तर महापौर कुंती परिहार ने अवलोकन किया। उन्होंने सेवा कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही अपने हाथों से जरूरतमंदों को खाने के पैकेट्स, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया।
बीकानेर के कोलासर गांव में 3000 से ज्यादा आबादी है। इस गांव में कोरोना ने हमला तो किया, लेकिन महज 30 पॉजिटिव केस आए। ये सभी सामान्य संक्रमण के साथ ही अब ठीक हो गए हैं। गांव के युवाओं ने मिलकर न सिर्फ हर घर तक काढ़ा पहुंचाया, बल्कि चुनाव की तरह हर घर से बुजुर्ग को वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल ले गए। आज 45 पार के 95% ने वैक्सीनेशन करवा लिया है, तो आयुर्वेद का काढ़ा लगभग हर व्यक्ति 5 से 7 बार पी चुका है। जोधपुर जिले में छेड़छाड़ का विरोध करने पर पड़ोसी वृद्ध ने सरेराह एक महिला को पीट दिया और छेड़छाड़ भी की। मारपीट और छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने पर प्रतापनगर पुलिस ने आरोपी वृद्ध के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में कोविड की दूसरी लहर मंद पड़ रही है। इसके साथ ही तीसरी लहर की आशंका सताने लगी है। ये रिपोर्ट्स आ रही है कि तीसरी लहर आई तो इसके प्रभाव में बच्चे ज्यादा आ सकते हैं। मोटे अनुमान के मुताबिक लगभग 28 लाख की आबादी वाले बीकानेर जिले में 5 लाख बच्चे 14 से कम उम्र के हैं। ऐसे में तीसरी लहर के प्रभाव से इन्हें बचाने के लिए प्रशासन के स्तर पर इंतजाम। इसी के मद्देनजर बीकानेर के पीवीएम हॉस्पिटल में 10 जून तक 150 बेड का शिशु कोविड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी शुरू की है। राजकीय बालिका गृह में रह रही बालिकाओं को विधिक जानकारी दी। उन्होंने बालिकाओं को बच्चों व महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम, बाल विवाह निषेध अभियान के बारे में विधिक जानकारी प्रदान की तथा कोविड-19 के तहत वैक्सीनेशन करवाने और कोरोना महामारी व ब्लैक फंगस से बचाव और उपचार के बारे में जागरूकता प्रदान की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।